हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आपने कभी सोचा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे फ्यूचर पर इम्पैक्ट कर सकता है, कैसे बदलने वाला है हमारा आज और कल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई के बारे में और उसके हमारे सोसाइटी और ह्यूमैनिटी पर क्या इम्पैक्ट हो सकती है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं एआई से जुड़े हर एक राज को। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा वर्ड जो इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया, यूज किया गया और जिसने पूरे दुनिया को डरा रखा है वो वर्ड है एआई। ठीक है, यहाँ एआई क्या है इसको समझने के लिए एक आसान सी एक्सप्लेनेशन लेते हैं आपके लिए। इमेजिन करें आपका फोन, लेकिन यह खुद ब खुद सोच सकता है, वही एआई है, बस थोड़ा एडवांस लेवल पर है। ये एक फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस है जहाँ मशीन को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ये मशीन बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकती है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकती है और अपने डिसीजन ले सकती है। अब ये सोचो, क्या आपने कभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुना है, जो ड्राइवर के बिना भी चल सकती है और खुद ट्रैफिक सिग्नल्स, पेडेस्ट्रियन और ऑब्स्टेकल्स को समझ के नेविगेट करती है। या क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल कैसे आपकी आवाज को वर्ड में बदल देता है। How many people live in Cape Cod? The population of Cape Cod is 215,888. या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि एमआरआई मशीन्स, एक्सरेज, सीटी स्कैनर्स कैसे आपके शरीर को स्कैन करके बीमारी का पता लगा लेती है। और हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट ये आपकी कमांड सुनती है और टास्क को कंप्लीट करती है, जिससे आपकी लाइफ आसान होती है। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है जिसे इंसानों ने खुद बनाया है और अपने दिमाग जैसे शक्ति प्रदान करने की कोशिश की है, जो कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स, सॉफ्टवेयर एंड मशीन्स को ठीक वैसे ही सोचने की क्षमता प्रदान करती है जैसे एक इंसान सोचता है। जो कंप्यूटर साइंस की एक डेवलपिंग फील्ड है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में इंटेलिजेंट मशीन्स बनाना है जो इंसानों को मिमिक कर सके और हर छोटे से बड़ा कार्य कर सके। आज एआई हमारे दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गई है। गूगल पर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिलना, गूगल लेंस के जरिए चीजों को पहचानना, वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्सेशन और आज के ट्रेंडिंग टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, बार्ड, टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर, ये सभी एआई पर ही आधारित है और लोगों के कार्यों को आसान बना रहे हैं। यही नहीं, आज लगभग हर इंडस्ट्री में एआई का यूज हो रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर एंड फाइनेंस इंडस्ट्री हो या ट्रैवल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। और इनकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। फैक्ट्रीज में लेबर की जगह रोबोट काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जगह रोबोटिक्स मशीन सर्जरी और ऑपरेशन करने में लगी है। राइटिंग में चैट जीपीटी का यूज किया जा रहा है, खेतों में ड्रोन से पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हो रहा है और इस तरह हर फील्ड में कहीं न कहीं एआई और रोबोट्स की इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटी का यूज किया जा रहा है। लेकिन यह स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। एआई के बेनिफिट्स के साथ साथ इथिकल कंसर्न भी है। मशीन बायस, जॉब डिस्प्लेसमेंट और एआई का कंट्रोल खोने का रिस्क, ये सभी वैलिड कंसर्न है जिन पर डिस्कशन जरूरी है। हम चाहते हैं कि एआई ह्यूमैनिटी के लिए पॉजिटिव फोर्स बने और एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट करे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और इथिकल कंसिडरेशन जरूरी है। तो क्या आपको एआई के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन ह्यूमन लाइफ। जिस तरह एआई के कुछ बेनिफिट्स है, इसी तरह इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे पहले हम इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट, रिडक्शन इन ह्यूमन एरर्स। वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स है कि इसने ह्यूमन एरर्स को काफी कम कर दिया है और एक्यूरेसी रेट को बढ़ाने में हेल्प की है। एआई की वजह से आज डेटा प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा डोमेन्स में ह्यूमन एरर्स कम हो गई है। यहाँ सारा खेल एल्गोरिदम का है जो डेटा को समझकर पैटर्न बना रही है और मुश्किल काम को खुद पूरा कर रही है। इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो
जो रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स है जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकता है, ह्यूमन एरर्स के जोखिम को कम कर सकता है और हेल्थ केयर में पेशेंट सेफ्टी में सुधार कर सकता है। सेकेंड इज एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग इज इम्प्रूव। एआई में यूज एल्गोरिथम एक रोबोट या मशीन की इंटेलिजेंस को कई गुना तक बढ़ा देती है, जिससे वेरियस टास्क में एक्यूरेसी लाना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा कई टास्क में फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, लेकिन एआई इन सभी कैलकुलेशंस को आसान बना देती है, जिससे डिसीजन मेकिंग में एक्यूरेसी देखने को मिलती है। थर्ड इज हाईली एफिशिएंट एंड पर्सनलाइज्ड रिजल्ट मिलती है। क्या आपने कभी गूगल लेंस यूज किया है? जी हाँ, वही गूगल लेंस जिसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करके गूगल पर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की फोटो क्लिक करके उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये सब एआई का ही कमाल है, जिसकी हेल्प से हमें इतने इफिशिएंट एंड पर्सनलाइज्ड रिजल्ट मिलते हैं कि मानो आप किसी मार्केट में हैं और आपको जो चाहिए वो चुटकियों में मिल जा रहा है। नाउ फोर्थ इज रिपीटेटिव टास्क आर बीइंग ऑटोमेटेड। एआई के आने से रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। आज एक स्मार्ट पर्सन इस टास्क को खुद करने के बजाय किसी ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प लेता है और अपना समय किसी और प्रोडक्टिव टास्क पर लगाता है। एआई ने डेटा प्रोसेसिंग, एसएमएस एंड ईमेल भेजना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, कस्टमर कॉल्स को आंसर करना जैसे रिपीटेटिव टास्क को एक्यूरेसी के साथ पूरा करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। ऐसे में इसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहे तो कुछ गलत नहीं होगा ना। लास्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना आसान हो गया है। कुछ साल पहले तक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करके उसे एनालाइज करना और सही आउटकम्स प्रोसेस करने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज वही काम को सुपर इंटेलिजेंट मशीन केवल कुछ ही समय में कर देती है। इसलिए आज जिस भी इंडस्ट्री में एआई का यूज होता है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी तेजी देखने को मिलती है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एआई थे जो आपको जानने जरूरी थे। और भी बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, जैसे कि जीरो रिस्क, 24/7 अवेलेबिलिटी, डिजिटल असिस्टेंस, न्यू इन्वेंशन, अनबायस्ड डिसीजन, डेली एप्लीकेशंस, मेडिकल एप्लीकेशन। लेकिन मैं इन सबको एक्सप्लेन करने लगी तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आइए अब एआई के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर भी बात करते हैं। जिस तरह एआई के पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसी तरह इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, जिसे जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना। एआई के डेवलपमेंट से भले ही कार्यों को कुछ ही समय में और कुशलता पूर्वक किया जा रहा है, लेकिन इससे लोगों की जॉब्स खतरे में पड़ गई है। नॉट इन ऑल केस। कुछ साल पहले तक जिन कामों के लिए एक डेडिकेटेड पर्सन की जरूरत होती थी, आज उन्हीं कामों को एआई मशीन सक्सेसफुली कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग इंडस्ट्री को ले सकते हैं, जहाँ पहले ज्यादातर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स की जरूरत होती थी, लेकिन आज उन्हें रोबोट ने रिप्लेस कर दिया है जो एआई के जरिए कंट्रोल होते हैं। फ्यूचर में भी अनएम्प्लॉयमेंट की यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और वेल एजुकेटेड होने के बावजूद लोगों को डिजायर्ड जॉब के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है खुद को अपग्रेड करना और ट्रेंडिंग एंड फ्यूचरिस्टिक स्किल सीखना। इसे इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली है। एआई कॉस्टली है जो इसकी बिगेस्ट लिमिटेशन में से एक है। कस्टमर के लिए यह एक हेल्पिंग फ्रेंड की तरह है जो उनकी जिंदगी आसान बना रही है, लेकिन बिजनेस के लिए इसे सेटअप करना उतना ही कॉस्टली होता है। इसकी कॉस्ट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एप्पल ने अपना वॉइस असिस्टेंट सीरी एक्वायर करने में $200 मिलियन से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया था। ह्यूमन को लेजी एंड इनएक्टिव बना रहा है। एआई क्या है को अगर हम दूसरे वर्ड में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन को आलसी बना रहा है और इसने लोगों के एक्टिविटी को कम कर दिया है। ऑटोमेशन की वजह से आज लोग मशीन पर डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका स्मार्ट कंप्यूटर बिना किसी एरर के काम कर देगा, लेकिन उनमें अपने काम खुद करने की प्रैक्टिस खत्म होते जा रही है। ह्यूमन टच इमोशन नहीं है। एआई मशीन एक लार्ज डेटा को एनालाइज करके एक्यूरेट डिसीजन देती है, लेकिन बात अटकती है इमोशन क्रिएट करने में। ज्यादातर एआई मशीन
मशीन्स ह्यूमन इमोशन को नहीं समझ पाती, जिससे उस आउटकम से रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन, जहाँ किसी इंग्लिश सेंटेंस को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो फील, सेंस या कंटेक्स्ट नहीं आ पाता जो एक्चुअल में उस सेंटेंस में है। बहुत ज्यादा डेटा की नीड होती है। एआई टोटली डेटा पर चलता है, जिसके बाद कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, एल्गोरिथम्स बनाती है जो पैटर्न क्रिएट करके अपने डिसीजन देती है। ऐसे में इम्प्रॉपर डेटा इस एआई सिस्टम की इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। उम्मीद है आपको ये सभी एआई नेगेटिव्स इम्पैक्ट समझ आए होंगे। साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा और इसे सुनकर कुछ वैल्यू मिली होंगी। अगर आपका कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मेरे नए वीडियो से अपडेट रह सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड सी यू अगेन।